वफाक ठीक तो है, कर दिए हैं, उस पर अमल। बहुत शुक्रिया। शौकत तरीन साहब साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद थे। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जिनका सबसे ज़्यादा क्रेडिट है तमाम टास्क मुकम्मल करने में। तो हम्माद साहब अभी गुफ्तगू कर रहे थे, शौकत तरीन साहब वो भी क्रेडिट आपको ही दे रहे थे कि सबसे ज़्यादा टास्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आपने मुकम्मल किए, आपकी मिनिस्ट्री ने मुकम्मल किए। क्या कहेंगे, आज बड़ी खुशी का दिन है। ज़ाहिर एक जो बुरी खबर है वो भी सामने आई है और ये एक अच्छी खबर भी सामने आ गई है। जी, सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद हो। ये बहुत बड़ी सतह है हमारी। पाकिस्तान को दुनिया के फैक्टर्स के 2 मुश्किल तरीन एक्शन प्लान दिए गए मुकम्मल करने के लिए, वो हमने मुकम्मल किए। मैं यहाँ पे ये भी वाज़ेह करूँ कि अक्टूबर 2018 से लेके अप्रैल 2022 तक मार्च 2022 तक, जो कि मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का दौरानिया बनता है, उस दौरानिए के अंदर जो नकात मुकम्मल किए गए, जो इकदाम उठाए गए, उनकी बुनियाद पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला है। ये टाइम पीरियड जो टीम ने रिव्यू किया है, ये अप टिल मार्च 2022 था। तो ये इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत थी। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा एजाज है। मैं ये भी समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे हमारे सूबाई महकमे हैं, बहुत सारे हमारे वफाकी महकमे हैं, पुलिस के महकमे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पाकिस्तान आर्मी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है। हमारे इन सारे अफसरान का बहुत किरदार रहा है, इनके अंदर भी किरदार रहा है, और हमारे फॉरेन ऑफिस का इसके अंदर बहुत किरदार रहा है, स्टेट बैंक और प्राइवेट बैंक का बहुत किरदार रहा है। तो ये एक कलेक्टिव टीम एफर्ट था पाकिस्तान ने जो पुट किया। बहुत सारे मुल्कों ने, इंडिया ने खासतौर पर कोशिश की कि हम ब्लैक लिस्ट हों। ना सिर्फ ये कि हम ब्लैक लिस्ट नहीं हुए, बल्कि हमने सारे निकात मुकम्मल किए और आज हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकले हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, और बाकी सारी दुनिया को एक बड़ा अच्छा मैसेज आता है हमारी फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। सही। और हमाद साहब, ज़ाहिर है इस मामले पर आपकी हुकूमत ने तो बड़ा बेहतरीन काम किया। आप ये हुकूमत कैसा काम कर रही है, और इस हुकूमत को क्या ऐसा नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट में शामिल ना हो जाए? चूंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान पर नजर तो रहेगी ना FATF की, फिर से ग्रे लिस्ट में भी शामिल हो सकते हैं अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। देखिए, 13 हमने कवानीन पास किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ और दहशतगर्दी के खिलाफ। उन 13 कवानीन में ऑपोजिशन ने हमारी तकरीबन सब पे मुखालफत की और मुखालिफ वोट डाले। बहरहाल हमने अपना काम किया। हमने एक बैंक के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ रेगुलेशंस जो हैं उनको अपडेट किया, प्राइवेट बैंक ने अपनी रेगुलेशंस को अपडेट किया। एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट के नाम से बिल चला आ रहा था, जिसके तहत हुंडी और हवाला सिस्टम को लीगलाइज किया हुआ पाकिस्तान में, टैक्स पर्पसेस के लिए एमनेस्टी दी हुई थी, उसको हमने खत्म किया। अब ये जो, अगर ये हुकूमत मनी लॉन्ड्रिंग को आसान दोबारा बनाएगी और उसको डीक्रिमिनलाइज करने की कोशिश करेगी, जैसे NRO के जरिए किया जा रहा है, तो वो हमें हर्ट करेगा। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे ये रिव्यूज होते रहेंगे, बार बार होते रहेंगे। इवन दो हम ग्रे लिस्ट से निकल गए हैं, लेकिन कंट्रीज की मॉनिटरिंग वक्तन फवक्तन होती रहती है। बल्कि हमें अब FATF की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि हमारा ये जो हमने सिस्टम्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान इन प्लेस किए थे, इनको बिल्कुल ना छेड़ा जाए, और इनको इसी तरह बल्कि इनको फर्दर स्ट्रेंथन किया जाए। अपने फाइनेंशियल सिस्टम्स को मजीद स्ट्रेंथन किया जाए। अपने टेररिज्म के, जो एंटी टेररिज्म की हमने इदारे खड़े किए, ट्रेनिंग्स की, उनको मजीद स्ट्रेंथन किया जाए। तो फिर हमें ये FATF के अंदर सस्टेनेबिलिटी नजर आएगी। सही। और हमारे साहब, ये ग्रे लिस्ट से निकलने के अगर कुछ सीधा आप फवाइद बता सकें कि अब क्या पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने में पूरी तरह से आज़ाद होगा, किसी मुल्क से भी तिजारत कर सकेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह से फ़ायदा हो सकेगा? देखें, जब हम ग्रे लिस्ट में थे तो कोई सैंक्शंस ऐसे पाकिस्तान पे नहीं लगी। वो तो अगर आप ब्लैक लिस्ट में आ जाएं तो इनहांस मॉनिटरिंग हो जाती है, जो अब बाकी सारी दुनिया है वो उससे ज्यादा प्रोसीजरली वो आपके लिए ज्यादा मुश्किल बना देते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस को थ्रू कर। तो हम क्योंकि ग्रे लिस्ट में थे तो हम पे अल्हम्दुलिल्लाह वो सैंक्शंस तो नहीं थी, और अब हम निकल गए ग्रे लिस्ट पे, तो अब भी वो सैंक्शंस नहीं होंगी। लेकिन बाकी सारी दुनिया को और फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक बड़ा अच्छा पैगाम गया है, आज एक सिग्नल गया है कि पाकिस्तान जो है उसके फाइनेंशियल सिस्टम्स दुनिया के बेहतरीन फाइनेंशियल सिस्टम्स के एट पार आ चुके हैं। हमारे जो मुल्क है उसमें दहशतगर्दी के अगेंस्ट जो कवानीन है वो दुनिया के बेहतरीन कवानीन के साथ एट पार आ चुके हैं। तो जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं पूरी दुनिया के अंदर, जैसे यूरोप के अंदर है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर हैं, उनके अंदर जो रेगुलेशंस हैं, जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, वो अब हमारे सिस्टम के अंदर भी मौजूद हैं। और ये बड़े एजाज की बात है कि ये सब का सब 100% जो काम हुआ था वो अक्टूबर 2018 से लेकर मार्च 2022 तक हुआ था, जिसकी बुनियाद के ऊपर FATF ने हमें तमाम निकात के ऊपर
कंप्लायंस दी है। तो ये जितना भी रेलिवेंट टाइम फ्रेम था ये सारा का सारा पाकिस्तान तरीके का। सही। और अहमद साहब, जाहिर है कि काम आप लोगों ने किया, लेकिन अब जो रिव्यू का टाइम है अगले 3, 4, 6 माह इस हुकूमत के अंडर में फिर रिव्यू किया जाएगा। फैटफ जाहिर है इस वक्त भी पाकिस्तान की पूरी कारकर्दगी और पाकिस्तान की सूरत हाल देख रही होगी, तो अब क्या ये रिव्यू प्रोसेस कब तक रहेगा? पाकिस्तान के ऊपर ये खतरा मंडलाता रहेगा कि किसी भी वक्त फिर अगले इजलास में कहीं ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान ना चला जाए दोबारा? नहीं, ऐसे नहीं होगा अभी तो, क्योंकि हमने अभी भी मुकम्मल किया है अपना हमने 2 एक्शन प्लान, और ये एक्शन प्लान आपके रिव्यू के बाद ही होते हैं। तो अब हमें कुछ साल तक तो ये खतरा हमारे ऊपर नहीं रहेगा। जाहिर है फैटफ अपने प्रोसीजर्स को अपडेट करता रहता है जैसे जैसे हालात बदलते हैं, और उनको ज्यादा सख्त करता है, और फिर कंट्रीज को कंप्लाई करना पड़ता है साथ साथ। तो हमें साथ साथ अपडेट तो करना पड़ेगा, हमें फैटफ के साथ इन टच रहना पड़ेगा। उनके जो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं उसको अगर हम साथ के साथ ही अपने सिस्टम के अंदर अपडेट करते रहें। देखें, बुनियादी ढांचा हमारा बन चुका है, अब उस ढांचे को हमने साथ के साथ मरम्मत रखना है, उसके अंदर साथ के साथ इम्प्रूवमेंट करनी है। अगर हम करते रहेंगे तो हमें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, बल्कि मैं तो एक स्टेप आगे की बात कर रहा हूँ कि हमें दुनिया के अंदर सिर्फ 35-36 मुल्क हैं जो फैटफ के मेंबर हैं। पाकिस्तान ने क्योंकि 2 मुश्किल तरीन एक्शन प्लान मुकम्मल किए हैं, हमें फौरी तौर पर फैटफ की मेंबरशिप जो है वो ले लेनी चाहिए। ये भी एक बड़ा अच्छा सिग्नल जो है वो बाकी सारी दुनिया को जाएगा हमारे फाइनेंशियल और हमारे लीगल सिस्टम के बारे में। सही। और हमारे साहब, जाहिर है कि मुश्किल टास्क पूरे आपने किए, लेकिन ये इस दौरे हुकूमत में जब पीडीएम की हुकूमत है इस वक्त ये कामयाबी मिली, तो ये हुकूमत इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी, मीडिया पर आकर ये बताएंगे कि देखें जी हमारे दौर में ये हुआ, तो फिर कैसे जवाब देंगे उनको? नहीं, देखें, वो तो जो भी शख्स फैटफ को जानता है वो जानता है कि 7 अप्रैल 2022 को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो आखिरी जो फैटफ की रिपोर्ट थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ही जमा कराई, और फैटफ कोऑर्डिनेशन कमेटी का तब मैं चेयरमैन था, हमने जमा कराई थी, और उसी रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर आज हमें कंप्लायंट डिक्लेयर किया गया। तो इनके कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है पीडीएम की हुकूमत का कि जिसको टेक इनटू अकाउंट किया गया हो कि उस दौरान जो काम हुआ है उसकी बुनियाद के ऊपर। बाद में जो फैटफ की टीम्स पाकिस्तान आई हैं उन्होंने भी मार्च 2022 तक का जो काम हुआ है सिर्फ उसको रिव्यू किया है, उससे आगे तो काम हुआ ही कोई नहीं, क्योंकि उसके बाद हम वैसे ही मार्च 2022 तक हम सारे अपने पैरामीटर्स पे कंप्लायंट डिक्लेयर हो चुके थे। तो वो टाइमलाइन तो वाज़ेह है, टाइमलाइन 100% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, तो एक भी दिन पीडीएम का शामिल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमाद अजहर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, साबिक वज़ीर ख़जाना, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम मुश्किल टास्क पूरे किए और ये उनके दौरे हुकूमत में तमाम स्टेप्स लिए गए, जिसके बाद आज फैटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात इस वक्त बनी गाला पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या हो रहा है। ज़ाहिर इमरान खान की नाअहली वाला मामला और उसके बाद फैटफ से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की खबर आई, तो किस तरह से इस वक्त वहाँ पर सियासी मामलों पर गौर हो रहा है? उमर, बताइएगा इस वक्त यहाँ पर सूरत